हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आपका स्वागत है आपके इस चैनल में। आज हम देखेंगे वर्क एंड टाइम का पार्ट टू। इसके आज के जो भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम सबको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने तरह के क्वेश्चन है। पहला पार्ट हमने पहले इसका देख चुका है, तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20 कॉमा 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर भी हमें अलग अलग निकालना है, तो वापस पेयर में दे रखे हैं हमें। हमने प्रीवियस में भी करा था एक क्वेश्चन। अब उसके आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीन है ये। ए प्लस बी और बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 20 दिन में करता है, बी प्लस सी 30 दिन में करता है और सी प्लस ए 40 दिन में करता है किसी काम को। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसका। जैसे वहां पे सेपरेट सेपरेट दे रखा था, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन का करता है। यहाँ पर पेयर में दे दिए ए प्लस बी, मेथड वही रहेगी। जरा ध्यान से क्या करेंगे हम, 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे। निकालते हैं। 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना जाएगा, 120। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 120। तो ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 120 को 20 से डिवाइड कर देंगे। करेंगे तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। इधर भी डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 4 3 जा 12, यानी कि ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी 6 आ गई। बी प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी 4 आ गई। सी प्लस ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3। अब यहाँ से हम सेपरेट सेपरेट कैसे निकालेंगे, तो उसको जरा ध्यान से देखो। सबकी एक दिन की कैपेसिटी निकाल लेते तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। सभी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 6 काम करता है, बी प्लस सी कितना काम करता है 4 और सी प्लस ए कितना काम करता है 3। तो हमने सभी को प्लस कर दिया, तो इधर इनकी कैपेसिटी को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। करते हैं। तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 3 कितने हो गए 13। क्लियर। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ए और ये ए और ए कितने हो गए 2a हो गए। बी और बी कितने हो गए 2b हो गए। सी और सी कितने हो गए 2c हो गए। इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 13। अब जरा देखो सब में क्या है, 2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे पहले और फिर कहाँ पहुंचा देंगे, 13 के नीचे। तो इधर सिर्फ बचेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी और 2 कहाँ चला जाएगा, इस 13 के नीचे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 6 12, बचे कितने यहाँ पर 1 हो गए 10, 2 5 10। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिलाकर एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई, 6.5। इतना तो आ गया, लेकिन हमें सबकी सेपरेट सेपरेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दो। a प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, a प्लस बी हमने निकाला, एक दिन की कैपेसिटी a प्लस बी की सिर्फ कितनी है 6। तो बस इस a प्लस बी की जगह पे कितना रख देंगे हम, 6। 6 रखेंगे तो प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6.5 में से हम 6 को जब माइनस करेंगे तो सिर्फ कितना जाएगा, 0.5। ये हमने निकाल ली यहाँ से c की कैपेसिटी। सिमिलरली अब इसके लिए देखो, b प्लस सी की कहीं पे वैल्यू दी है, यहाँ पर दी है b प्लस सी की टोटल वैल्यू कितनी दी है 4। तो b प्लस सी की जगह पे जब हम 4 रखेंगे, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6.5 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 2.5। और वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी प्लस सी की जगह पे तो रखा है 4, तो किसकी हो जाएगी, ए की। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2.5। सी की आ गई, ए की आ गई। अब निकालना हमें बी की। तो जरा देखो बच कौन से रहे, ए और सी। अब देखो प्लस भी लगा है बीच में, कहीं पे ऐसा नंबर है यहाँ पर ए और सी लिखा हो प्लस लगा के, तो ये है ए प्लस सी। ए प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 3। तो इस ए प्लस सी की जगह पे हम कितना रख देंगे, 3। और प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 6.5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, 3.5। क्लियर। 6.5 में से a प्लस सी की जगह पे हमने रख दिया 3, प्लस का 3 उधर जाके माइनस। 6.5 में से जब 3 माइनस होगा तो कितना जाएगा, 3.5। ये तो हमारी सबकी एक एक दिन की कैपेसिटी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जितना टोटल वर्क है उसको हम डिवाइड कर देंगे, जितना भी उनकी कैपेसिटी है उससे। सी के निकाल लेते सबसे पहले, टोटल वर्क है 120, सी की कैपेसिटी कितनी है 0.5। तो निकालते हैं, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, कैंसिल कर दो। 5 2 10, बचे कितने 2 हो गए 20, 5 4 20 और ये 0। सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 240, यानी कि सी जो है वो 240 दिन में काम को खत्म करेगा। अब निकाल लेते हैं ए की।
ए की निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम है 120, ए की कैपेसिटी कितनी है 2.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लगाना पड़ेगा हमें 0, 5 से कैंसिल कर देते हैं पहले, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और नीचे 0, 5 5 जा 25, नीचे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, वापिस कैंसिल कर देते हैं, 5 4 जा 20, बचे कितने 4 हो गए 45 इंडिया 40, ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 48, यानी कि ए जो है वो कितने दिन में काम करेगा, इस 48 दिन में काम करेगा। ए की निकाल ली, सी की, अब बी की निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है अपना 120 है, बी की कैपेसिटी कितनी है 3.5 है, वापस पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा ऊपर 5 2 जा 10, कैरी कितने 2, 5 4 जा 20 और 0, नीचे 5 7 जा 35, इसको कैंसिल कर दो, 7 3 जा 21, बचे कितने हमारे पास 3, हो गए 30, 7 4 जा 28, बचे कितना 2, 2 डिवाइड बाय नीचे का कितना है 7, यानी कि 34:2/7 डेज में बी जो है वो काम खत्म कर देगा। तो तीनों के हमने सेपरेट सेपरेट भी निकाल लिए। स्किप करके इसको नोट कर सकते हो। फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो यहीं से हम नोट कर लेते हैं ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में, तो 12 और हमने 16 यहाँ पर लिख दिया, कर सकते हैं। तो वापस एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर इनका 12 और 16 का। 12 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना जाएगा, एलसीएम लेना हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आप ऐसे निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक हम समझाएंगे आगे। यहाँ पर देखो 12 और 16 का एलसीएम कितना जाएगा 48, तो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4। ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई 4, और बी प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 48 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48। बी प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी आ गई 3, ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई 4। अब उसके आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, यहां तक तो उन्होंने बोला है कि 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है आगे, ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। सी काम को कितने दिन में करेगा, सिर्फ हमें यह निकालना है कि अकेला सी जो है वो काम को कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया, तो पहले क्या करते हैं हम ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकाल लेते हैं। टोटल काम तो 48 है, ए प्लस बी का 5 डेज का हम वर्क निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो कैसे, एक दिन में 4 करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे 5 4 जा 20। एक दिन की कैपेसिटी आई है ये, जब एलसीएम लेकर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो एक दिन की कैपेसिटी आ जाती है। तो 5 दिन का वर्क कितना हो गया इनका, मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 में 5 का, तो 5 4 जा 20, 5 दिन का काम हो गया इन दोनों का मिला के 20। अब उसके आगे क्या बोला उन्होंने, और बी ने 7 दिन काम किया, और बी ने कितने दिन काम किया है 7 दिन काम किया है। अब जरा ध्यान से देखो, ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन काम कर लिया है, और बी टोटल 7 दिन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बचे हुए दिन कितने, सिर्फ बी, ए तो चला गया, बी 7 दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन तो उसने ए के साथ काम कर लिए, 2 दिन किसके भी साथ काम कर रहा है वो सी के। तो बी प्लस सी का हम 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि 5 दिन ए के साथ काम करा है बी ने, और बाकी के 2 दिन जो है वो सी के साथ करा होगा, क्योंकि उसने टोटल कितने दिन काम करा है 7 दिन। तो बी प्लस सी का 2 डेज वर्क हम निकाल लेंगे, तो कितना जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 डेज का निकालना है। वो कैपेसिटी कितनी उनकी 3, तो 3 2 जा कितना आ गया 6, यानी कि बी प्लस 6 ने कितना काम किया है 6 किया है। अब उसके आगे देखो क्या है, और बचा हुआ काम 13 दिन में, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, और बचा हुआ काम किसने किया है सी ने किया है, और कितने दिन में किया है 13। तो देखो 13 दिन में करेगा वो कि 11 दिन में करेगा, क्यों, क्योंकि 2 दिन तो उसने सी के साथ काम कर लिया है, 2 दिन तो उसने किसके साथ काम कर लिया है बी के साथ काम कर लिया। तो बचे हुए कितने दिन है, 13 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 - 2 = 11। 11 दिन काम कौन कर रहा है, अब सिर्फ सी कर रहा है। तो काम कितना बचा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ए प्लस बी मिलकर 20 काम कर गए, बी प्लस सी 2 दिन मिलकर 6 काम कर गए, तो 20 और 6 कितने हो गए 26। इस 48 में से क्या करेंगे हम, इस 26 को माइनस कर देंगे, कर देते हैं 48 में से 26 को माइनस, तो कितना आ जाएगा 8 में से 6 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, ये आ गया हमारा 22। और जो सी है वो कितने दिन काम करता है 11 दिन, तो हम 11 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड, जैसे हम इधर करते थे 12 दिन में करते हैं 16 दिन में करता है, तो एलसीएम उनकी कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या कर देते थे एलसीएम लेके उसको डिवाइड,
यहाँ पर हमारे पास काम बचा है 22, और वो काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिन में, 11 दिन में। तो 11 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी उसकी कैपेसिटी। जब भी हम दिन से डिवाइड करते तो कैपेसिटी आ जाती है। 11 दूनी कितने हो गए, 22। सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, कि या तो सी काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है हमारा, 48 है। सी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। तो 2 से 48 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। यानी कि सी अकेला उस काम को 24 दिन में खत्म कर देगा। अगर नोट करना है तो स्किप करके नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी प्लस सी 6:2/3 दिन में करता है। ए कोमा बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन में काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ए का हमें निकालना है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर देता है, 12। तो ए प्लस बी का लिख लिया हमने 12 दिन में। उसके आगे क्या है, बी प्लस सी कितने दिन में कर देता है, 6:2/3। तो ये जो 6:2/3, इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल में। 3 6 18, 18 और 2 20, 20/3। कितने दिन में खत्म कर देता है वो, 20/3। बी प्लस सी जो है वो 20/3 में खत्म कर देता है। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। तो एलसीएम लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाला जो नंबर है उसका कुछ नहीं देखना है आपको, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लेना है। 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 60। ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी निकालने के लिए 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12.60। बी प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी निकालनी है तो बी 20/3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा। कैसे निकालना है इसको जरा ध्यान से समझ भी सकते हो, जरा ध्यान से देखो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई करें 20/3 में तो कितना जाए। जैसे 12.60, 12 का 5 में मल्टीप्लाई करें तो आ गया 60। तो 20/3 में किसको मल्टीप्लाई करें तो कितना जाए, 60। तो यहाँ पे देखो 20/3, हमें पता है 20 दिया कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे, अगर 9 से कर दे, क्यों, क्योंकि 3 3 या 9, 3 टाइम ये डिवाइड कर देगा। 20 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, 60। तो कितना नंबर लेना पड़ रहा है हमें, 9। तो बस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 9। ध्यान से समझो एक बार और। 20/3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 60। जैसे कि 12 में 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया हमारा, 60। तो 20/3 में हमें पता है 20 दिया कितना होता है, 60। मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाए 3 जिसको मल्टीप्लाई करें तो कितना जाए, 60। तो नीचे भी है लेकिन 3, तो हम क्या कितना ले लेंगे, 9। क्योंकि 3 को अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, और 23 या कितना भी हो जाएगा, 60। तो कितना नंबर आ गया हमारे पास, 9। ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी 5 आ गई, बी प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी 9 आ गई। अब उसके आगे क्या है, ए बी और सी काम को क्रमशः 3 4 और 7 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी काम को 3 4 और 7 दिन में कर सकते हैं। तो जरा देखो, पहले हम ले लेते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों, क्योंकि 3 दिन काम कर रहे हैं वो। ए कॉमा बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन में काम करके काम को खत्म कर देते हैं। तो मान लेते हैं ए प्लस बी पहले 3 दिन काम करते हैं, तो ए प्लस बी की 3 दिन की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एक दिन की 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 में तो कितना जाएगा, 15। यानी कि ए प्लस बी कितना काम कर चुके हैं, 15। कितने दिन में, 3। उसके आगे क्या है, बी और सी क्रमशः 3 4। अब बी का, इधर देखो बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी का निकाल लेते हैं। जो बी है वो एक के साथ कितने दिन काम कर चुका है, 3 दिन। और बी का इतने दिन कितने दिए उसने, 4। तो 3 दिन तो कर चुका है, बचे कितने, सिर्फ एक दिन ही बचा है। तो एक दिन का हम काम निकाल लेते हैं सी के साथ उसका। तो बी और सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 9। तो हम यहाँ से कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का, तो 9 एकम 9। अब बाकी जो सी है वो कितने दिन में करता है, 7 दिन में। तो सी जो है वो एक दिन किसके साथ ले चुका है, बी के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे देखा था हमने, ए जो है 3 दिन में करता है तो हमने ए का निकाला 3 दिन का। तो उसमें बी भी काउंट है यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटी इन दोनों की एक साथ दी हुई थी। तो हमने 3 दिन बी के इधर ले लिए थे। अब बचा 3 जो है वो 4 दिन, बी जो है वो 4 दिन में कर सकता है, तो 3 दिन तो उधर दे दिए, एक दिन हमने निकाल लिए इसके। सी के भी एक दिन इसमें इंक्लूड कर लिया हमने। अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का भी दिया होता है, यहाँ पर बी के साथ प्लस सी भी लिखा होता, तो हम तीनों का एक दिन प्लस, तीनों को सबको प्लस करके हम क्या करते, डायरेक्ट निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी दिया था तो हम तीनों का 3 दिन का अलग निकाल लिया, बी प्लस सी में एक दिन का अलग निकाल लिया।
अब सी के पास बचे कितने दिन, सी 7 दिन में करता है, लेकिन बी प्लस सी के बी के साथ उसने 1 दिन दे दिया। बचे हुए कितने दिन है अब उसके पास, 7 में से 1 चला गया तो 6, तो 6 दिन का हम निकाल लेंगे उसका। अब उसके आगे क्या है, काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ये अकेला काम को कितने दिन में करता, ए का निकालना है। देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारे पास 60, टोटल जो काम है वो कितना है 60। ए ने कितना कर दिया, 15 कर दिया। बी प्लस सी ने कितना कर दिया, 9 कर दिया। अब उसके पास बचे कितने दिन है, 6 डेज। 6 डेज में से डिवाइड कर देंगे इस 15 और 9 को प्लस करके हम, तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास। ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया 15, बी प्लस सी ने कितना कर दिया 9, 15 और 9 कितने हो गए हमारे पास 24। 60 में से इस 24 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, कितने आ गए 36। ये नंबर आ गया हमारे पास 36। अब सी की कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। सी की कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं 6 6 36। सी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 6, यानी कि सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। अब जरा देखो बी प्लस सी की एक साथ जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 9 है। बी प्लस सी की एक साथ कैपेसिटी कितनी है, 9। सी की हमने निकाल ली कितनी, 6, प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा सिर्फ 3। बी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई, सिर्फ 3 आ गई। अब हमें पता है ए प्लस बी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 5, जिसमें से बी की कितनी है 3, तो ए प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने जाएंगे 2, यानी कि ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 2, और हमें ए का ही काम निकालना है। तो टोटल काम में 60, ए की कैपेसिटी आ गई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। ए की जो कैपेसिटी आ गई थी वो है 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे 60 को, तो कितना आ गया हमारा 30 आ गया। तो यही है कि ए जो है वो कितने दिन में काम करेगा, तो 30 डेज में वो काम खत्म कर देगा। स्किप करके नोट करना हो तो करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। 3 आदमी ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। ये जो क्वेश्चन है ये पूरे क्वेश्चनों से अलग तरह का है। पहले क्या दिया रहता था, हमें ए 15 दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। ए जो है वो सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। यानी कि टोटल डेज कितने हो गए, 5 दिन हो गए, क्योंकि सी जो है तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। यानी कि ए जो है वो कितने दिन काम करेगा, 5वें दिन काम करेगा। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। यहां पर एक रिलेशन हमें दे दिया कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करेंगे जितना ए अकेला कितने दिन में करता है, 3 दिन में। तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे, तीनों का अलग अलग हमें निकालना है। अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर देते हैं, तो जरा देखो हम यहीं से निकालेंगे बी प्लस सी। अब यहां पर हमें दिन नहीं दिए तो हम एलसीएम वाली मेथड से लेकर जाए, यहां से स्टार्ट करते हैं। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं, बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो बी प्लस सी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है, मतलब ए कितने दिन में करता है उतना 3 दिन में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहीं से हम रिलेशन बना लेंगे, तो बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर ए जो है मल्टीपल में कहाँ पहुंचा दिया हमने इसको, डिवाइड में। इधर क्या बचा हमारा 3, 2 इधर क्या है मल्टीपल में, तो इधर भी क्या पहुंचा दिया हमने 2 को डिवाइड। नंबर जो है एक तरफ कर लिया, जो डिजिट हमारी जो अल्फाबेट्स उनको एक तरफ कर लिया। बी प्लस यहीं पर रखा, एक कहाँ पहुंचा दिया हमने नीचे, इधर 3 है, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो वो भी डिवाइड में। यानी कि बी प्लस सी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई, और ए की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। इतना तो क्लियर है। अब देखो क्या बोला उन्होंने, कर दे तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम को 6 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में, और बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, तो यहां से हम टोटल काम निकाल सकते हैं 6 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 3 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है 3, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 6 18।
टोटल जो वर्क आ गया वो कितना आ गया 18। अब इसके आगे हम देखते हैं स्टार्टिंग से। तीन आदमी ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से काम करते हैं। ए सभी दिन काम करता है। ए जो है वो कितने दिन काम करता है सभी दिन। और टोटल दिन कितने हैं देखो जरा। बी जो पहले दूसरे, सी जो है तीसरे चौथे और पांचवे, यानी कि टोटल डेज कितने 5। ए जो है वो 5 दिन काम करेगा। ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी हमने निकाल ली कितनी है 2। तो ए कितना काम कर देगा 10 काम कर देगा। अब उसके आगे देखो, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है। बी जो है वो कितने दिन काम करता है, पहले और दूसरे दिन काम करता है। तो बी का निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, बी की हमारे पास सेपरेट नहीं है, तो क्या करेंगे हम, बी प्लस सी का हम 2 दिन का काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 3 में, क्योंकि बी प्लस सी के एक साथ जो कैपेसिटी है वो कितनी है 3 है। तो 3 टू जा कितना हो गया 6, यानी कि बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम कर देंगे 6 काम कर देंगे। उसके आगे देखो, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। अब जो सी है वो कितने दिन काम करता है, तीसरे चौथे और पांचवें। तो सी देखो 2 दिन तो इसी के साथ मिल गया, मतलब तीसरा और चौथा दिन तो उसने किसके साथ काम कर लिया, बी के साथ कर लिया। 2 दिन का बोला है ना, तो तीसरा चौथा किसके साथ कर लिया उसने, बी के साथ। और पांचवा पांचवा अलग करेगा, यानी कि एक दिन वो जो है अकेला काम करेगा। सी अकेला कितने दिन काम करेगा, एक दिन, क्योंकि 2 दिन तो उसने किसके साथ काम कर लिया है, बी के साथ। टोटल काम था हमारा 18। उसमें से ए ने कितना कर दिया 10 कर दिया। बी प्लस सी दोनों मिलके कितना कर दिया 6 कर दिया। तो 18 में से ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, 10 और 6 कितने हो गए 16। 18 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 2। अब जो काम बचा है हमारे पास वो कितना बचा है, 2 काम बचे हैं। 2 काम बचे हैं तो हम क्या करेंगे, एक सी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। सी की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जितना भी वर्क बचा हुआ वो कौन करेगा, सी करेगा। तो 2 से हम इस 1 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। तो जो सी है उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 2 या 2। सी की जो कैपेसिटी आ गई वो आ गई 3 आ गई हमारे पास। अब जरा देखो, बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 3 है। सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2, प्लस का 2 रख देंगे यहाँ पर। प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 गए तो 1। बी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 1। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ए की कैपेसिटी तो हमारे पास डायरेक्ट ही है 2। ए की कैपेसिटी 2 है, बी की कैपेसिटी 1 आ गई, सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। सभी का अलग अलग हमें निकालना है। अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम है हमारे पास 18। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, ए की कैपेसिटी कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि ए 9 दिन में काम खत्म कर देगा। बी के निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम है 18, बी की कैपेसिटी कितनी है 1, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 ही आ जाएगा। बी जो है कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 18 दिन में खत्म कर देगा। सी की निकालेंगे तो टोटल काम है 18, सी की कैपेसिटी कितनी है 2, डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18। सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई हमारे पास 2, तो हमने उसी से डिवाइड कर दिया। सी जो है कितने दिन में काम खत्म कर देगा, तो 9 दिन में खत्म कर देगा। स्किप करके इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन मेल, एम का मतलब क्या है मेल, मेल मतलब आदमी। वन मेल प्लस 3 वुमन प्लस 4 चाइल्ड किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 मेल प्लस 8 चाइल्ड उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। और 2 मेल और 3 वुमन उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। ज्ञात करो 10 मेल प्लस 5 वुमन उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक आदमी, 3 महिला और 4 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 96 घंटे में कर देते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे कितने घंटे में कर देते हैं, 96। उसके आगे 2 आदमी और 8 बच्चे, 2 आदमी और 8 बच्चे उस काम को कितने घंटे में कर देते हैं, 80 घंटे में कर देते हैं। उसके आगे क्या है, 2 आदमी और 3 महिलाएं, 2 आदमी और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 120 घंटे में कर देते हैं। तो वापस हम इन सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिससे हम उनकी कैपेसिटी निकाल सके। इन सबका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा 480। हमारा एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया 480। अब इस 480 को 96 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इधर,
480 डिवाइड बाय 96, तो 12 से हम डिवाइड कर लेंगे, या फिर हम कर सकते हैं इसको डिवाइड। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0। यहाँ पर वापस डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, 4 से कर लेते हैं। 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और 8 5 जा 40। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर इसका 96, 80 और 120 का एलसीएम आ गया हमारा 480। 480 को हम डिवाइड करेंगे 96 से तो आ जाएगा कितना 5। उसी तरह इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 6 जा 48, यहाँ पे कितना आ गया 6। 0 से 0 यहाँ पर भी डिवाइड, 12 4 जा 48, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया हमारा 4। अब इसके आगे हमें निकालना क्या है, 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर काम को कितने घंटे में करेंगे। 10 आदमी और 5 औरतों का हमें निकालना है, तो इनकी सेपरेट सेपरेट कैपेसिटी हमें निकालनी होगी। तो सेपरेट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो जरा देखो, एक आदमी, 3 वुमन और 4 बच्चे की कैपेसिटी कितनी है 5 है। यहाँ पर 2 आदमी और 8 बच्चे की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 6 है। तो क्या करते हैं हम यहीं से कुछ रिलेशन बनाते हैं। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1m प्लस 2 4 8, यानी कि 4c इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6। 1m प्लस 4c की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3। ठीक है, 1m प्लस 4c की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई 3। अब उसी से हम कहीं देखते हैं कि कहीं पर रख सकते हैं क्या। देखो यहाँ पर 1m और 4c है, उसी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं ये 3, तो रख देते हैं। 1m प्लस 4c की जगह पे हमने रख दिया 3, और इधर पहले से क्या है 3 वुमन, और इक्वल में क्या चल रहा है 5। ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये 3 कहाँ पहुंचा देंगे इस 2 के डिवाइड में। तो यानी कि वुमन की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई 2/3। अब जब देखो वुमन की कैपेसिटी तो आ गई, अभी हमें किसकी ओर निकालना है, मेल की कैपेसिटी और निकालना है। तो मेल की कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। कहीं पर रिलेशन है, यहाँ पर है रिलेशन सबका, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन की कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर भी चिल्ड्रन की कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पर देखो मेल और वुमन की कैपेसिटी कितनी दे रखी है, उसी से हम निकाल लेते हैं। 2 मेल प्लस 3 वुमन, इनकी कैपेसिटी हमें कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। अब क्या करेंगे हम, 2 मेल तो वैसे के वैसे ही है, 3 वुमन की कैपेसिटी हमने कितनी निकाल ली है 2 बाय, वुमन की जो कैपेसिटी हमने निकाल ली है 2/3। तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल में हमारा 4। ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि मेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई हमारे पास 1। मेल की कैपेसिटी हमारे पास 1 आ गई, और वुमन की कैपेसिटी कितनी आ गई 2/3। चिल्ड्रन की कैपेसिटी निकालना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 10 मेल और 5 वुमन उस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो जितने जिसका भी पूछा उसकी कैपेसिटी हमें निकालनी रहती है, तो मेल की निकाल ली और हमने वुमन की निकाल ली। अब इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे और फिर हमारा टाइम आ जाएगा, उसी को हम क्या करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे जितने भी घंटे हैं वो निकल जाएंगे। तो रखते हैं यहाँ पर 10, मेल की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 10 इंटू 1 प्लस 5, वुमन की कैपेसिटी कितनी है 2/3, तो रख दिया हमने 2/3। अब इसके आगे देखो 10 1 जा 10, 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 3, एलसीएम लेंगे तो 10 3 जा 33, 33 और 10 कितने हो गए हमारे पास 33 और 10 कितने हो गए हमारे पास 43, और डिवाइड में कितना रहेगा हमारे पास 3। तो इनकी सबकी मिला के जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई 43 डिवाइड बाय, कैपेसिटी हमारे पास कितनी जाएगी 3 10 30, 30 और 10 कितने हो गए हमारे पास 40, 40/3। टोटल काम जो है वो कितना हमारे पास 480, उसी को हम क्या करेंगे इस 40 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 10 मेल और 5 वुमन की कितने घंटे में काम करें वो निकल कर आ जाएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 480 इंटू 3 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 12 3 जा 36, यानी कि वो 36 घंटे में काम को खत्म कर देंगे। 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 36 घंटे में वो खत्म कर देंगे। इसके ऊपर इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो जरा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को सी से कितने समय में कर लेते हैं, आधे समय में कर लेते हैं। यानी कि सी अगर 2 दिन में करता है तो उसका आधा कितना होता है, 2 का आधा 1। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 1 दिन में कर लेते हैं। तो हम यहीं से उसका रिलेशन बना लेते हैं। ए प्लस बी नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1। कितना आ गया हमारे पास, 2/1। ये हमने रिलेशन बना लिया। ये हो गया समय का। और समय का जो अपोजिट होता है वो होता है क्षमता। समय का जो अपोजिट होता है वो होती है क्षमता। तो अपोजिट कर देंगे इसका तो क्या हो जाएगा, एक बार वो देखते हैं हम जरा क्वेश्चन। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर देता है। ए प्लस बी जो है काम को सी से आधे समय में कर देता है, यानी कि सी 2 दिन में काम करता है तो एक उससे आधे समय में यानी कि 1 दिन में काम कर देता है। जो हमारा समय होता है वो क्षमता के अपोजिट होता है। यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसका अपोजिट। तो ए प्लस बी की क्षमता 2 हो जाएगी और सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1। समय इनका 1/2 है तो क्षमता क्या हो जाएगी, 2/1। जो समय होता है वो क्षमता का अपोजिट होता है। यहां से हमने एक रिलेशन बना लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में करता है। जो बी प्लस सी है वही उसी काम को ए के 1/3, तो बी प्लस सी ए के कितने, 1/3 समय में कर लेता है। इनका समय कितना, 1/3। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब इसके आगे क्या है हमारा, अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते तो ये अकेला कितने दिन में करेगा। ए का हमें निकालना है कि ए जो है वो काम कितने दिन में करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर ए बी और सी, यहां पर भी है ए बी और सी, यानी कि यहां पर भी एबीसी और यहां पर भी एबीसी। तो इनकी क्षमता क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी तीनों है यहां पर भी तीनों है। यहाँ पे क्षमता कितनी है, 2 और 1 3। यहाँ पे जो क्षमता है वो कितनी है, 3। और यहाँ पे क्षमता कितनी है, 3 और 1 4। यहाँ पर एबीसी है, यहाँ पर भी एबीसी। यहाँ पे क्षमता 3, यहाँ पे क्षमता कितनी है, 4। जो क्षमता है वो भी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 4 होनी चाहिए। या तो 4 दोनों ही जगह पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो करते हैं कैसे इक्वल, तो 3 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12। कितना आ गया एलसीएम हमारे पास, 12। 12 आ गया। अब कैसे निकालेंगे हम इनकी क्षमता, तो जरा देखो, 12 आ गया एलसीएम। 2 और 1 कितने हो गए, 3। 3 से हम इसको क्या कर देंगे, इस 12 को डिवाइड। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 आ गया। इसी 4 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8, और इस 4 का नीचे कर देंगे तो 4 बन जा 4। कितना आ गया इनकी क्षमता, 8/4। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम तो हमारा 12 ही आ गया था। यहाँ पे कितने हो रहे हैं इनका एडिशन, 3 और 1 4। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। यहाँ पे आ गया 3, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में तो 3 तिया कितना हो गया 9, और इसी 3 का नीचे भी करेंगे तो 3 एकम 3। जरा देखो 8 और 4 12, और यहाँ पर भी 9 और 3 कितने हो गए 12। इनकी जो क्षमता आ गई दोनों जगह कितनी आ गई, 12 आ गई। अब उसके आगे देखो, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी की क्षमता आ गई 8। सी की क्षमता कितनी आ गई, 4। ए की क्षमता कितनी आ गई, 3। ए की क्षमता कितनी आ गई, 3। ए की क्षमता 3 है तो हम यहाँ रख देंगे 3 को, और प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 8 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 5। यानी कि ए की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 5। अब उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते तो ये अकेला कितने दिन में करेगा। हमें ए अकेले को निकालना है कि वो कितने दिन में करेगा। अब जरा देखो, तीनों मिलकर काम जो है वो कितने दिन में कर देते हैं, काम 20 दिन में कर देते हैं। और तीनों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तीनों की कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। तीनों की कैपेसिटी कितनी है, यहां से निकाल लेते हैं, 8 और 4 12। तीनों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 12। तो 12 दूने 24, कितने हो गए यहाँ पर 240।
काम जो है वो कितना है टोटल हमारे पास 240। हमें निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा। तो ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 5, तो इसी 5 से हम क्या कर देंगे इस 240 को डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 5 4 द 20, बचे कितने हमारे पास 4 हो गए 40, 5 8 40, यानी कि जो ए है वो 48 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। लेकर आएंगे हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट लगता है तो हमें कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।